आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग एक बात बोलना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कि आप लोग एक सोशल एक्टिविस्ट के लिए, सोशल वर्कर एक गाइडलाइन बना दें कि वो ये गाइडलाइन लेके चले कि उनको सोशल वर्कर ही समझा जाए। हम लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश नहीं करना है। हम लोग को ये नहीं है फीलिंग होना चाहिए कि हम लोग लोकल में काम कर रहे हैं तो हम काउंसलर बनना चाहते हैं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। पार्टी अगर हम लोगों के लिए भी एक सेल बना दे कि ये सेल है सोशल वर्करों का। आज बहुत सारा जगह में डिजास्टर आता है, बहुत सारा तूफान आता है, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपना सर्विस दे सकते। हम लोग एज अ वॉलंटियर वहाँ काम कर सकते हैं गवर्नमेंट का गाइडलाइन से। हम लोगों को भी एक मान्यता दिया जाए। बहुत सारा सेल है, आपका मायोटी सेल है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऐसा बना दिया जाए। और अभी हम देख रहे हैं कि ये जो यश तूफान आया आम्फन के बाद, बहुत सारे लोग एक ही सामान एक ही जगह में 10 लोग लेके चले जा रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरत का सामान है वो नहीं जा रहा। तो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से मिलना चाहिए कि आप लोग लेके जा रहे हैं तो ये चीज़ लेके जाइए। कोई मूली लेके जा रहे हैं, कोई चावल लेके जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेके चले जा रहे हैं। जहाँ तेल का ज़रूरत है वहाँ तेल नहीं पहुँच रहा। तो ये काम तो सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा आम जनता के ऊपर भी हम लोग एज अ बिजनेसमैन कोशिश करते हैं कि अपना आमदनी से कुछ पैसा गरीब को भी खर्चा करें, क्योंकि हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम के मानने वाले हर लोग जो है वो अपने आप में बहुत बड़े सोशल वर्कर होते हैं, क्योंकि हम लोग फॉलोवर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और हुजूर के फॉलोवर जो होते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर हम लोग उनको मानते हैं। तो उनको एक ही चीज़ रहा कि अच्छा मुसलमान तभी आदमी बन सकता है जब अच्छा इंसान होता है। सोशल एक्टिविस्ट को भी एक सेल बनाया जाए। तो सर गवर्नमेंट में तो सर जैसे आप बिजनेसमैन हैं तो CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू आप CM केयर में दे सकते हैं, पुलिस के थ्रू नहीं, वो जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल है, बहुत छोटे उस हिसाब से वो बिजनेसमैन है। और देखिए बुद्धिजीवी का भी एक सेल है, वो भी काम अपना तरीका से करें। हम सोशल वर्कर का सेल आपको इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ नौजवान हैं जो हर इलाका में काम करते हैं, उनका रिस्पेक्ट के लिए उनको हर वक्त समझा जाता है कि वो पार्टी करने का चक्कर में, नेता बनने का चक्कर में। ऐसा नहीं है, अगर सभी नेता बन जाएगा जी, क्लैशेस का कभी खबर आती है, तो उन सब का हो के हम आपसे बात कर रहे हैं कि उनका भी रिस्पेक्ट को रखा जाए और पार्टी एक गाइडलाइन बना दे उनके लिए कि आप सोशल वर्कर है, आपका ये जगह में ज़रूरत है, आप चले जाइए। तो उनका इंपॉर्टेंस भी उनको फील होगा। एक टिकट तो 10 आदमी को नहीं दिया जा सकता, एक ही आदमी को मिलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट तो सबको दिया जा सकता है काम के माध्यम से। देखिए हम तो समझते हैं कि हमारी जो CM है वो गॉड गिफ्टेड है, माने अल्लाह ताला हम लोग के दौर में उनको CM बनाया, ये हम लोग खुश नसीब है उनका। और उनका जितना भी तारीफ़ कीजिए वो कम है। हम समझते हैं कि उनका तारीफ़ कोई नेता मंत्री से ज़्यादा कोई आम आदमी करे, जैसा हम लोग आम आदमी। हम लोग अगर तारीफ़ करते हैं तो जेन्युइनली तारीफ़ करते हैं, ना हम लोग को कहीं का टिकट चाहिए और ना हम लोग को कहीं का पोस्ट चाहिए। तो हम लोग उनके लिए जेन्युइनली तारीफ़ कर रहे हैं कि अगर इस बंगाल में अगर कोई मदर टेरेसा है तो मदर टेरेसा के बाद ममता बनर्जी भी है। तो ममता बनर्जी काबिल तारीफ़ है, और आने वाला दिन में अल्लाह ताला उनको कहाँ पहुँचा देगा, कितना ऊपर पहुँचाएगा, कितना अच्छा जगह में बैठाएगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। देख रहे हैं इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट, और हमारे बीच मौजूद हैं शहर कोलकाता के मशहूर शख्सियत जनाब नासिर हुसैन साहब, जो कि ज़मीनी सतह से कई सालों से काम कर रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं। जनाब नासिर हुसैन साहब, आज जो आपने खाना डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है वार्ड नंबर 62 में तकरीबन 6 से 7 जगहों पर, सर किस तरह से प्लानिंग रही है आपकी? देखिए हमको लगता है कि हम लोग जो है कोई ऐसा अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के अलावा बहुत सारे लोग कर रहे हैं जगह जगह पर, और बंगाल का ये कल्चर रहा है, यहाँ सोशल काम हर लोग करते हैं। तो हिंदुस्तान में आज महामारी में हर सोशल वर्कर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मसीहा फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं, उसका प्रेसिडेंट हम खुद हैं। और देखिए सोशल काम करना का जो इंस्पिरेशन है वो हम लोगों को अपना चीफ मिनिस्टर से मिला, क्योंकि हमारी जो चीफ मिनिस्टर है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा सोशल काम बहुत करती है। तो उनका तरह काम पूरा हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं करता। तो उनसे इंस्पिरेशन हम लोगों को मिलता है, और हम लोग खाना इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग का कोई औकात नहीं है कि हम लोग किसी को खाना खिलाएं। अल्लाह ताला का मर्ज़ी होता है, तो अल्लाह ताला किसी से काम लेता है। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, सब मिलजुल के ये काम को कर रहे हैं। और इस बार तो हम लोगों ने खाना 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 62 वार्ड में। हमारी जो यहाँ के MP हैं सुदीप बंदोपाध्याय, MLA नैना बंदोपाध्याय और काउंसलर सना अहमद, उन लोग भी बहुत सारे काम करते हैं। उन लोग पब्लिक के लिए काम कर रही हैं। और हम लोग आने वाला ये जो अभी
एमएलए इलेक्शन गया, गुजरा एमएलए इलेक्शन में हम लोगों ने पब्लिक से वादा किया था कि आपके लिए कोई भी काम होगा आप लोग हम लोगों को बताइएगा और तृणमूल को वोट दीजिए। तो सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, मुझे लगा काम भी करना होगा, क्योंकि ये बात को फिर बोलना पड़ेगा तो वो बोलेंगे कि आप काम क्या किए जो आप वोट मांग रहे हैं। तो काम करना भी ज़रूरी है। काउंसलर भी बहुत काम कर रही है, एमएलए भी कर रही है, एमपी भी कर रही है, हमारी ममता बनर्जी भी कर रही है। हम लोग कहीं ना कहीं एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तृणमूल कांग्रेस से। हम लोग कोई पोस्ट होल्डर नहीं है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग एक बात बोलना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कि आप लोग एक सोशल एक्टिविस्ट के लिए, सोशल वर्करों के लिए एक गाइडलाइन बना दें कि वो ये गाइडलाइन लेके चले कि उनको सोशल वर्कर ही समझा जाए। हम लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश नहीं करना है। हम लोग को ये नहीं है फीलिंग होना चाहिए कि हम लोग लोकल में काम कर रहे हैं तो हम काउंसलर बनना चाहते हैं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। पार्टी अगर हम लोगों के लिए भी एक सेल बना दे कि ये सेल है सोशल वर्करों का। आज बहुत सारा जगह में डिजास्टर आता है, बहुत सारा तूफान आता है, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपना सर्विस दे सकते हैं। हम लोग एज अ वॉलंटियर वहाँ काम कर सकते हैं गवर्नमेंट का गाइडलाइन से। हम लोगों को भी एक मान्यता दिया जाए। बहुत सारा सेल है, आपका मायोटी सेल है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऐसा बना दिया जाए। और अभी हम देख रहे हैं कि ये जो यश तूफान आया आम्फन के बाद, बहुत सारे लोग एक ही सामान एक ही जगह में 10 लोग लेके चले जा रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरत का सामान है वो नहीं जा रहा। तो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से मिलना चाहिए कि आप लोग लेके जा रहे हैं तो ये चीज़ लेके जाइए। कोई मूढ़ी लेके जा रहे हैं, कोई चावल लेके जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेके चले जा रहे हैं। जहाँ तेल का ज़रूरत है वहाँ तेल नहीं पहुँच रहा। तो ये काम तो सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा आम जनता के ऊपर भी हम लोग एज अ बिजनेसमैन कोशिश करते हैं कि अपना आमदनी से कुछ पैसा गरीब को भी खर्चा करें, क्योंकि हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम के मानने वाले हर लोग जो है वो अपने आप में बहुत बड़े सोशल वर्कर होते हैं, क्योंकि हम लोग फॉलोवर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और हुजूर के फॉलोवर जो होते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर हम लोग उनको मानते हैं। तो उनको एक ही चीज़ रहा कि अच्छा मुसलमान तभी आदमी बन सकता है जब अच्छा इंसान होता है। एक सवाल ये है नासिर हुसैन साहब, जिस तरह से आप लॉकडाउन में गरीब मजदूर लाचार लोगों की भूख को मिटाने की कोशिश कर रही हैं, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि चूँकि कोविड-19 है और दूसरी लहर है, तीसरी लहर आने वाली है, तो सर दूसरी लहर में हेल्थ को लेकर किस तरह की प्लानिंग है और किस तरह का काम कर चुके हैं और कर रहे हैं आप इन दिनों? देखिए, हम लोग जो है वो मेडिसिन हम लोग दिए हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग का काम काज बंद है। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर शुगर का, प्रेशर का दवाई खाते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स खाते हैं। तो उनका दवा अगर वो एक दिन नहीं खाएंगे तो वो पूरा दवा जो है लाइफ टाइम उनका बेकार हो जाता है। 2 दिन 3 दिन के बाद उनको असर करने पड़ता है वो बीमारी से। तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को दवा प्रोवाइड करें। और दवा का देखिए, किसी आदमी को 80 रुपये का दवा लगता है, किसी आदमी को 800 रुपये का दवा लगता है, लेकिन हम लोगों का वादा है कि उनको पूरा दवा देंगे। तो देते हैं, कोशिश करते हैं। उसमें हम लोगों को मेडिसिन वाला भी बहुत हेल्प करता है, डिस्काउंट होता है उसमें। तो गवर्नमेंट अपना तरीका से काम कर रहा है। हम लोग जैसा छोटा छोटा कारोबारी आदमी का काम है, जितना हम लोग का हैसियत अल्लाह ताला दिया हम लोग भी करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर सर और वैक्सीनेशन को लेकर कोई कदम? देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर और वैक्सीन दोनों जो है गवर्नमेंट रिलेटेड काम है। वो पब्लिकली बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो बहुत ही एक टिपिकल चीज़ है जो गवर्नमेंट के थ्रू ही आप जा सकते हैं। अब कोई 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई 5, माने काम तो काम है, बहुत सराहते हैं ये काम जिसने भी किया है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट इतना एक्टिव है कि फ़ौरन इस चीज़ को कवर कर लिया। आप कहीं नहीं देखिएगा अभी ऑक्सीजन का तकलीफ है, पूरा ख़त्म हो चुका है। और आने वाले दिन में देखिएगा ये कोविड से हम लोग जीतेंगे नहीं और फिर रिटर्न बैक भी करेंगे इंशाल्लाह रोज़मर्रे की ज़िंदगी में। बस अभी सबका साथ चाहिए। आप लोग जैसा न्यूज़ चैनल है, आज लोग मैक्सिमम होटल न्यूज़ को देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं न्यूज़ को, टीवी कम देखते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। सीएम ममता बनर्जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो 2020 से लेकर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया कि ग्राउंड जीरो लेवल पर अगर काम करना है तो मेरी तरह करो, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड को एक मैसेज दिया है, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो समझते हैं कि हमारी जो सीएम है वो गॉड गिफ्टेड, माने अल्लाह ताला हम लोग के दौर में उनको सीएम बनाया है, ये हम लोग खुश नसीब है उनका। और उनका जितना भी तारीफ़ कीजिए वो कम है। हम समझते हैं कि उनका तारीफ़ कोई नेता मंत्री से ज़्यादा कोई आम आदमी कर रहे, जैसा हम लोग आम आदमी हैं। हम लोग अगर तारीफ़ करते तो जेन्युइनली तारीफ़ करते हैं, ना हम लोग को कहीं का टिकट चाहिए और ना हम लोग को कहीं का पोस्ट चाहिए। तो हम लोग उनके लिए जेन्युइनली तारीफ़ कर रहे हैं कि अगर इस बंगाल में अगर कोई मदर टेरेसा है
तो मदर टेरेसा के बाद ममता बनर्जी भी है, जो ममता बनर्जी काबिले तारीफ़ है। और आने वाला दिन में अल्लाह ताला उनको कहाँ पहुँचा देगा, कितना ऊपर पहुँचाएगा, कितना अच्छा जगह में बैठाएगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि उनका एक ही पॉजिटिव माइंड है कि सबको लेके चलो, हर धर्म का इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। वो इवन इलेक्शन से पहले बोली कि हमारा सब भाई है, हिंदू भी भाई है, मुसलमान भी भाई है, सिख भी भाई है, ईसाई भी भाई है। ये बात को कहीं ना कहीं बंगाल का आवाम समझा और इतना ज़्यादा लाइन स्लाइड जीत जो है वो तृणमूल कांग्रेस का। अच्छा, एक काउंटर क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्ट को भी एक सेल बनाया जाए, तो सर गवर्नमेंट में तो सर जैसे आप बिजनेसमैन हैं तो CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू आप CM केयर में दे सकते हैं, पुलिस के थ्रू नहीं, वो जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल है, हम लोग बहुत छोटे उस हिसाब से वो बिजनेसमैन है। और देखिए बुद्धिजीवी का भी एक सेल है, वो भी काम अपना तरीका से करें। हम सोशल वर्कर का सेल आपको इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ नौजवान हैं जो हर इलाका में काम करते हैं, उनका रिस्पेक्ट के लिए बोल रहे हैं कि उनको हर वक्त समझा जाता है कि वो पार्टी करने का चक्कर में, नेता बनने का चक्कर में। ऐसा नहीं है, अगर सभी नेता बन जाएगा जी, क्लैशेस का कभी खबर आती है, तो उन सब का हो के हम आपसे बात कर रहे हैं कि उनका भी रिस्पेक्ट को रखा जाए और पार्टी एक गाइडलाइन बना दे उनके लिए कि आप सोशल वर्कर है, आपका ये जगह में ज़रूरत है, आप चले जाइए। तो उनका इम्पोर्टेंस भी उनको फील होगा। सब एक टिकट तो 10 आदमी को नहीं दिया जा सकता, एक ही आदमी को मिलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट तो सबको दिया जा सकता है काम के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन साहब। तो नाज़रीन आप देख रहे थे, ये मशहूर समाजी खिदमतगार नासिर हुसैन साहब हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा कि किसी भी सूरत में हो, हम इंसान हैं और एक इंसान को चाहिए कि दूसरे इंसान की मदद करे। वो कौन है, क्या चाहता है, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। आप द लोकल जर्नलिस्ट के साथ बने रहें, देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।